संबल हिंसा से जुड़ी अभी की बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को संबल जाने से रोका जा रहा है और संबल में धारा 163 लागू है, लिहाजा 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। आज समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यों का दल संबल जाने वाला है और समाजवादी पार्टी के नेताओं को उनके घर पर ही रोका जा रहा है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती है, तो एसपी प्रतिनिधिमंडल के नेताओं को संबल जाने से रोका गया क्योंकि धारा 163 का हवाला दिया गया है और 5 लोगों से ज्यादा पर प्रतिबंध है इकट्ठा होने पर। संबल में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक और इसका हवाला। और संबल में माहौल लगातार गरमाया हुआ है। फिलहाल शांति कह सकते हैं, लेकिन जो खामोशी है, जो शांति है, वो तनाव भरे माहौल। और इसको देखते हुए शासन प्रशासन का यह फैसला। और 2 दिसंबर को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी दौरे को लेकर तैयारी में है और इसके पहले डेलीगेशन जो सरकार की तरफ से है वो भी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 सांसद, 4 विधायक समेत कुल 15 लोग जाने की तैयारी में थे। चलिए और ज्यादा अपडेट आप सभी तक पहुंचाएंगे। हम रुक करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी अमित भारद्वाज का। अमित, जिस तरह से माहौल लगातार गरमाया हुआ है और 163 का हवाला दिया गया है, लेकिन किस तरह से तैयारी अभी है शासन प्रशासन की भी अभी हालात को संभालने के लिए, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए थे, तो अभी क्या है हालात संभल में? आशुतोष, देखिए, कल संभल में देर शाम रैपिड एक्शन फोर्स की फ्लैग मार्च निकाली गई। संभल के पूरे बाजार से होते हुए वज्र वाहन जो होता है, एक मैसेजिंग होती है कि किसी तरह का कोई एंटी सोशल एलिमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको डिसरप्ट ना करे, उसको परेशान ना करे। इसकी मैसेजिंग लगातार प्रशासन वहां कर रही है। और हालांकि दिन में सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया था, जुमे की नमाज अदा कर दी गई थी, तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एहतियातन ये सब कुछ किया जा रहा है संभल के अंदर। और 3 लेयर की सिक्योरिटी वहां पे है। सुपर जोन और सेक्टर के लिहाज से पुलिस ने डिवाइड किया, उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन ने डिवाइड किया है संभल को इस वक्त। लेकिन अहम बात यह है कि आज क्या संभल में फिर से राजनीतिक पारा गरमाने वाला है। इसलिए यह सवाल उठ रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय एक दल डेलीगेशन संभल आने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माता प्रसाद पांडे जो हैं वो उसको हेड कर रहे हैं। तो यहाँ की स्थानीय सांसद, मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा, मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंदर मलिक, ये तमाम नाम उस डेलीगेशन में शामिल हैं। मेरी पुलिस महकमे में बात हुई, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, 2 टूक शब्दों में कह रहे हैं कि हम किसी तरह के डेलीगेशन को फिलहाल संभल में अलाउ नहीं कर सकते हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो। इसलिए तमाम लोगों से अपील है कि वो ना आए, अगर आने की कोशिश करते हैं तो हम अलाउ नहीं करेंगे। आशुतोष, बिल्कुल। और वही राज्य सरकार ने अपनी तैयारी की है कि ताकि हालात नियंत्रण में रहे, और सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश भी एक तरह से फटकार कह लीजिए, जब भी अगर कुछ टिप्पणी होती है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा को सुनिश्चित करे और हर हालात जो भी उस तरह के अगर बने उसको बनने से रोका जाए। तो इन दोनों को क्या इस तरह से जोड़कर भी देखा जाए कि तमाम जो राजनीतिक दल वहां पर पहुंचना चाहते हैं, जाहिर सी बात है जब पहुंचेंगे तो जो तपिश है वो और बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। बिल्कुल आशुतोष, देखिए, प्रजातंत्र में निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां पे सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करें, पुलिस पे वो जिम्मेदारी बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर कहीं ये लग रहा है कि किसी समाज में कहीं कोई पीड़ित है, किसी एक्शन की वजह से किसी को हानि पहुंची है, तो विपक्ष वहां जाके लोगों की बात सुने। तो दोनों ही तरफ से अपनी अपनी कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष का ये तर्क है कि जिस तरह का एक्शन संभल में पुलिस द्वारा लिया गया और जिन 5 लड़कों की मृत्यु हुई, उन लोगों से अभी तक कोई भी राजनीतिक डेलीगेशन मिल नहीं पाया है। और इस पूरे सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए भी जो एक तरह से, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी यहाँ पे प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, तो वो अपनी जिम्मेदारी भी निभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये एक डबल एजेड सोर्ड भी आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है। जैसा कि आप भी कह रहे थे कि देखिए, एक तरफ जहां विपक्ष चाहेगा कि वो प्रभावित परिवारों से मिले, लेकिन क्या इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इस एंगल को देखना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और यही वजह कि यूपी पुलिस ये मेंटेन कर रही है कि हम किसी तरह का पॉलिटिकल डेलीगेशन फिलहाल संभल में अलाउ नहीं कर सकते हैं। आशुतोष, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दोबारा आपका हम रुख करते हैं। एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हुई है उसके संदर्भ में
सही जानकारी प्राप्त हो सके और उसकी सारी तथ्यों के बारे में हम पूरे प्रदेश को जा कर के बता सकें, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया था मेरे नेतृत्व में। मुझे वहाँ जाना था, मैं सवेरे ही 10 बजे निकलने वाला था, लेकिन इसके बाद डीजी से मेरी बात हुई तो डीजी साहब ने मुझसे कहा कि साहब, उनको पता था कि मैं जा रहा हूं, उन्होंने तुरंत, हमने उनसे कहा कि इस घटनाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ के लोग फर्जी फंसाए जा रहे हैं, आपने हमारे एमपी पर जो वहाँ था नहीं उस पर भी मुकदमा लिखा दिया, तो ऐसे कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं निष्पक्ष जांच होगी और आप 3 दिन वहां न जाएं। उन्होंने आग्रह किया कि 3 दिन आप वहां न जाएं, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, इसके बाद 3 दिन के बाद आप जाइएगा।